हेलो दोस्तों, बॉलीवुड फोरम पर आपका फिर से स्वागत है। तृप्ति दिमरी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने लैला मजनू, बुलबुल और कला से सबका दिल जीता, लेकिन एनिमल के बाद उन्हें सिर्फ सेडक्टिव टैग मिला। नेशनल क्रश से बॉलीवुड की फैंटेसी तक, क्या इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी की? आज हम बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड ने तृप्ति को टाइपकास्ट किया, न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया का क्या कहना है, और धड़क 2 ने कैसे उनकी इमेज बदली। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलो शुरू करते हैं। तृप्ति दिमरी ने अपने करियर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। 2018 में लैला मजनू में उनकी रॉ और इमोशनल एक्टिंग ने सबको चौंकाया। फिर 2020 में बुलबुल आई, जहां उनकी गहरी और इंटेंस परफॉर्मेंस ने फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जीता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म बुलबुल में तृप्ति डिमरी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा, बुलबुल चौधरी के रूप में तृप्ति डिमरी का अभिनय अत्यधिक प्रभावशाली और मोहक था। 2022 में आई कला में भी उन्होंने अपनी रेंज दिखाई, जहां फिल्म कंपेनियन ने उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लिखा, तृप्ति डिमरी कला के किरदार में एक अनोखे तरीके से मन को मोह लेती है। लेकिन फिर आया एनिमल। सिर्फ 15 मिनट के स्क्रीन टाइम में उनके बोल्ड सीन वायरल हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनकी छोटी सी भूमिका की तारीफ की, लेकिन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने उन्हें सनसनी बना दिया। सोशल मीडिया पर उन्हें भाभी 2.0 का टैग मिला। एक्स पर एक यूजर लिखते हैं कि तृप्ति दिमरी अब भारत की सनी लियोनी बन गई है। एनिमल फिल्म ने उनकी छवि खराब कर दी। एक्स पर ही एक यूजर ने तृप्ति का बचाव करते हुए लिखा कि तृप्ति दिमरी का कला और बुलबुल में अभिनय बेहतरीन था, लेकिन उसे उतनी पहचान नहीं मिली। एनिमल फिल्म के इंटीमेट सीन के बाद उन्हें मिली प्रशंसा समाज की सोच को दर्शाती है। बेशक एनिमल ने तृप्ति को व्यापक पहचान दी, लेकिन उनकी इमेज को बोल्ड रोल्स तक सीमित कर दिया। इसने उनके टैलेंट को सेडक्टिव इमेज के पीछे छिपा दिया। एनिमल के बाद बॉलीवुड ने तृप्ति के लिए सिर्फ एक ही रोल तय कर दिया, ग्लैमरस और सेडक्टिव हीरोइन का। 2024 में फिल्म बैड न्यूज में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि तृप्ति डिमरी सिर्फ खूबसूरत है, लेकिन उनकी एक्टिंग में दम नहीं है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, लगता है तृप्ति दिमरी किसी और इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो वहीं इंडिया टुडे लिखता है कि तृप्ति को अपनी बुलबुल में की गई अदाकारी को दोबारा देखने की जरूरत है, ताकि वे अपने रास्ते को सही कर सकें और आगे के लिए दिशा तय कर सकें। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में उनके मेरे महबूब डांस को एक्स पर काफी ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा, ये कौन सा डांस स्टेप है? लैला मजनू से लेकर यहां तक तृप्ति दिमरी का डाउनफॉल वाकई चौंकाने वाला है। वहीं एक यूजर ने लिखा, वाकई में तृप्ति से कुछ भी करवाया जा रहा है और अब वे एनिमल फिल्म से कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। उन्होंने एक बार बोल्ड सीन किया और अब उन्हें बार बार कुछ सस्ते मूव्स या सीन दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक्स पर ही एक यूजर लिखते हैं, तृप्ति डिमरी का भविष्य अब नोरा फतेही जैसा हो गया है, जिसे अब केवल पुरुष दृष्टि को संतुष्ट करने वाली भूमिकाओं में कास्ट किया जाएगा। उनमें इतनी क्षमता थी, लेकिन उन्होंने गलत फिल्में चुनकर अपना करियर खराब कर दिया। ये सब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूल भुलैया 3 में भी उनकी भूमिका को हिंदुस्तान टाइम्स ने सबसे बेकार बताया। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि फिल्म में तृप्ति की जरूरत ही नहीं थी, वे केवल एक शो पीस के रूप में थीं। एनिमल के बाद तृप्ति को सिर्फ बोल्ड और कमर्शियल रोल्स ही ऑफर हुए। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट राइटर उनके लिए रोल नहीं लिखते, बस डायरेक्टर से कहते हैं सैड, साइलेंट और सेक्सी चाहिए। लगता है ये बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल बन गया है, उनकी बोल्डनेस बेचो और अगर नहीं बिकता तो और जोर से बेचो। ये वही कहानी है जो दिशा पाटनी के साथ हुई। MS धोनी के बाद उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और हॉट सीन मिले। लगता है कि तृप्ति भी उसी रास्ते पर है, लेकिन क्या वो इससे बाहर निकल पाएंगी? अब बात करते हैं स्पिरिट कंट्रोवर्सी की। 2023 में संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड थीं। लेकिन 2025 में दीपिका ने ये मूवी छोड़ दी और फिर तृप्ति दिमरी को कास्ट किया गया और खुद वांगा ने ऑफिशियल पोस्ट से इसकी पुष्टि की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दीपिका के PR ने नैरेटिव बनाया कि उन्होंने मूवी इसलिए छोड़ी क्योंकि इसमें एडल्ट सीन थे और तृप्ति को सिर्फ उनकी सेडक्टिव इमेज की वजह से लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस कंट्रोवर्सी को कवर करते हुए लिखा कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण की आलोचना करते हुए कहा कि वे गंदे PR गेम्स खेल रही हैं। एक्स पर भी हंगामा मच गया। एक यूजर ने लिखा, दीपिका पादुकोण ने अपने PR के माध्यम से तृप्ति डिमरी को बदनाम करना शुरू कर दिया, जब वांगा ने उन्हें प्रभास की आगामी फिल्म स्पिरिट से हटा दिया। एक और यूजर ने कहा, तो जब दीपिका की बात आती है
तो यह मजबूत महिला किरदार है, लेकिन जब तृप्ति की बात आती है तो यह बोल्ड सीन और ए रेटेड है। गजब की हिपोक्रेसी है। पिंकविला ने भी इस पर बात करते हुए लिखा, संदीप रेड्डी वांगा जल्द ही प्रभास और तृप्ति डिमरी के साथ एक ए रेटेड एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं, सच चाहे जो भी हो। पर इस कंट्रोवर्सी ने तृप्ति की इमेज को और नुकसान पहुंचाया, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ एनिमल जैसे रोल से जोड़ने लगे। इसने तृप्ति की सेडक्टिव रोल्स की इमेज को और मजबूत कर दिया। और फिर आई धड़क 2, जो 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई। इसमें तृप्ति ने विद्या का रोल निभाया, एक प्रिविलेज्ड औरत जो जातिवाद और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ती है। सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ ने सबको प्रभावित किया। M9 न्यूज ने उनकी तारीफ की और लिखा, फिल्मों जैसे एनिमल और बैड न्यूज में अपनी बोल्ड भूमिकाओं के लिए आलोचना झेलने के बाद तृप्ति डिमरी एक अधिक गहन और भावनात्मक किरदार में वापसी करती है। फर्स्ट पोस्ट ने तृप्ति की तारीफ करते हुए लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इसे अविश्वसनीय कुशलता से निभाया। एक्स यूजर्स ने भी कहा, तृप्ति की विद्या में शांत विद्रोह है, जो उनकी करियर का नया हाई पॉइंट है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनकी तारीफ में लिखा, धड़क 2 में तृप्ति की अदाकारी सबसे खास है, जहां वह इस शैली में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। हर जिंदगी ने लिखा, तृप्ति डिमरी की अदाकारी विधि में जान डाल देती है, जिससे वह एक रोमांटिक इंटरेस्ट से कहीं अधिक बन जाती है। तृप्ति ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि विद्या ने उन्हें अपनी आवाज उठाने की ताकत दी। हालांकि कुछ क्रिटिक्स जैसे द हिंदू ने कहा कि तृप्ति ने अपने किरदार को ज्यादा बबली दिखाया, जिससे उनकी इमोशनल डेप्थ कम हुई। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, धड़क 2 परियरम पेरुमल का रीमेक है, लेकिन तृप्ति ने विद्या को अपना बना लिया। एक्स पर ही एक यूजर ने लिखा कि इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के ठोस प्रदर्शन ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया है। तृप्ति की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विशाल भारद्वाज की अर्जुन उस्तारा में वो शाहिद कपूर के साथ एक्शन अवतार में दिखेंगी। ये फिल्म तृप्ति के लिए नया मौका हो सकता है अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने का। प्रभास के साथ स्पिरिट में भी वो नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग सितंबर 2025 में शुरू होगी। और हो सकता है तृप्ति इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी लाएं। लेकिन बॉलीवुड को भी अब उन्हें मार्केटेबल प्रोडक्ट की तरह दिखाना बंद करना होगा। बुलबुल और कला से उनका टैलेंट चमका था, अब उन्हें ऐसे रोल चाहिए जो उनकी एक्टिंग को सामने लाएं। धड़क 2 में तृप्ति ने दिखाया कि वो क्रश से ज्यादा हैं, उन्हें बस कॉम्प्लेक्स रोल्स चाहिए। तृप्ति की अपकमिंग फिल्में उनकी इमेज को रिडिफाइन कर सकती हैं, बशर्ते डायरेक्टर्स उन्हें डाइवर्स रोल्स दें। तो ये थी तृप्ति डिमरी की कहानी, एक टैलेंट जिसे बॉलीवुड ने सेडक्शन के जाल में फंसाया, लेकिन धड़क 2 ने उन्हें आजादी दी। न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इस टाइपकास्ट से पूरी तरह बाहर निकल पाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।